की कथा तो आपने श्रवण की। और हिरण्यकश्यप की पत्नी को कहाँ पर लेके गए नारद जी? अपने आश्रम पर। और हम जिस जगह रहेंगे ध्यान रखना, हम जहाँ बैठेंगे, भगवान राम ने माता सबरी को बताया था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। 9 भक्तियों का ज्ञान श्री राम जी ने माता सबरी को दिया। और 9 भक्तियों में से एक भी किसी के अंदर हो तो वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, जो भी हो, 84 लाख योनि में परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। ये कथा आएगी, इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप तो यहाँ सारी भक्ति कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, यहाँ सब लोग संत हैं। संत का मतलब ये नहीं है कि हम पीले कपड़े पहने, ठीक है ना, या हम कोई वेशभूषा बनाए। ये तो एक ड्रेस होती है, चलो पहन लिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, आप सब लोग संत महात्मा बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सत्संग का संग कर रहे हैं। तो आप कौन है? सत्य पुरुष हैं। और दूसरा तमाम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरी भक्ति है कथा का प्रसंग सुनो। तो आप दोनों सुन रहे हैं। तीसरी गुरु जी का कहना मानो, आप वो भी मान रहे हैं। चौथी छल कपट छोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हर भक्ति में राम कथा में बैठा हुआ व्यक्ति, कृष्ण कथा में बैठा हुआ व्यक्ति 9 भक्तियों को प्राप्त करता है। पर वस्तुतः बातचीत ना हो, ये निषेध होता है। पर यहाँ जितना समझा, तुम जिस व्यक्ति को जितना मना करो उतना ही करेंगे। पड़ोस में 2 लोग लड़ते हों और बचाने वाले 4 खड़े हों, तो कहा भैया रहेंगे ना, छोड़ दो। और कोई ना हो तो झगड़ा। तो इनसे तुम जिस काम के लिए मना करोगे हम लोग वही काम ज्यादा करें। और आप कह दो कि भैया खूब बतिया, 10 मिनट में मुंह में दर्द चालू, चुप बैठ जाएंगे। ये भी मौका होता है, भागवत जी हर बात हो जाती है। बोलो राधे राधे। आश्रम पर गए, गर्भ में पल रहा जो शिशु, बात समझ रहे हैं ना? उस शिशु ने नारद जी के आश्रम पर कथा सुन सुन के अपना जीवन दैत्य से देवता बना लिया। और जब बच्चे का जन्म होता है, ध्रुव का, प्रहलाद जी का जन्म जो है वो देवर्षि नारद जी के आश्रम पर। और नारद जी के आश्रम पर भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, हरि की लीलाओं का गान। और वो सुन सुन करके छोटा सा बच्चा वो ऐसा भक्त बन गया कि महाराज उसने हरि के अलावा किसी को माना ही नहीं, वो तो भगवान पर भरोसा करता था। इधर जब पता लगता है देवर्षि नारद को कि हिरण्यकश्यप तपस्या करके घर आ चुका है, वरदान पा करके ब्रह्मा जी से। हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरी पत्नी का वध हो गया है कयाधु का, तो ये देवताओं पर आक्रमण कर देता है। देवता सब स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं और महाराज हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पे आधिपत्य स्थापित कर दिया। और इसने गौशालाएं, ऋषियों की कुटियाओं में आग लगाना आरंभ कर दी। एक रुकवा दिए जो होम होते हैं, देवताओं की भक्ति रुकवा दी, क्योंकि आज के अलावा कोई भगवान है तो महाराज हिरण्यकश्यप है। आज से भगवान की पूजा नहीं, जहाँ भी होगी हिरण्यकश्यप की होगी, क्योंकि मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है। भक्त चिंता करने लगे। प्रभु ने कहा तुम चिंता नहीं करो, इस चिंता को मिटाने के लिए मुझे दबी नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा समय इंतजार करो, जैसे को तैसा। इसे बाहर गौशाला यज्ञशाला नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसके बेटे को मैं भेज रहा हूँ इसके घर, ये उससे निपटता रहे। आप सोचिए, पिता कह रहा है कि संसार का भगवान हूँ मैं, हिरण्यकश्यप। और जब नारद जी प्रहलाद को, कयाधु को जब छोड़ने आते हैं और ये देख करके महाराज हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। अरे नारद, तुमने जीवन में अच्छा काम किया, कम से कम तुम देवताओं के काम आते हो, आज दैत्यों के भी काम आए हो, तुमने मेरी स्त्री को वध होने से बचा लिया। और नारद जी, मैंने देवताओं की तो पिटाई खूब की है, क्योंकि पत्नी को ले गए भाई उठा करके मारने के लिए। नारद जी, तुमने अच्छा कार्य किया, बताओ क्या वरदान चाहिए? तो वरदान क्या धुन ले लिया कि इस पुत्र की रक्षा जीवन भर करोगे, इससे अपने हाथ से कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, इसको कभी थप्पड़ नहीं मारोगे। बात समझ रहे हैं ना? और नारद जी वहां से चले गए। अब तो पूरे इलाका में कई शोर था
एक ही नारा एक ही नाम, अपने होता है जय श्री राम और जय श्री राम। और वहाँ पर नारा था जो भी है हिरण्यकश्यपु है, कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई संत नहीं है। कौन है? भगवान है हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी छोटे हैं, 5 वर्ष के हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि नारद जी के यहाँ भगवान असली थे कि यहाँ पर भी असली है, क्योंकि जन्म से असली भगवान को देखा। विचार लगाया कि पिता की बुद्धि खराब है, इनको कुछ सीधा समझाया जाए। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे का एडमिशन करा दिया गुरुकुल में, संडा मक्र के यहाँ गुरुजी थे ना। लेकिन महाराज वहां पर गए तो 4 शिष्यों को जो संडा ऋषि सुनाते थे वो प्रहलाद जी ध्यान से सुनते थे। उस कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि यहाँ के भगवान हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता था यहाँ के भगवान हैं हिरण्यकश्यपु। स्कूल में भी वही पढ़ाई होती थी, पूरी सत्ता हिरण्यकश्यपु के हाथ में थी महाराज। जैसे ही गुरुजी संडा वक्र वहां से गए, वहां के शिष्य मिले, उनको उसने वो लिखा हुआ मिटा करके अपने हाथ से लिखाया कि यहाँ पर कोई भगवान ये नहीं है। भगवान कौन है? श्री हरि नारायण। और उस बच्चे ने अपने भक्ति के प्रभाव से, 5 वर्ष के बच्चे ने जितने आश्रम पे ऋषि कुमार पढ़ते थे, राजकुमार पढ़ते थे, सबको भगवान नाम की महिमा सुनाई और उनकी बुद्धि भी भगवान में ही लगा। अब वो जो अब तक उल्टी गंगा बहा रहे थे ना कि जय हो हिरण्यकश्यपु की, अब कहते थे ना, अब तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सखा तुम्ही हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जितने लोग पढ़ने जाते थे तो अब तक तो उल्टी महिमा हो रही थी, अब एक भक्त के आने से महिमा सीधी होने लगी कि भगवान है कौन। अब शिष्यों को लगा कि भगवान तो खैर भगवान नहीं है, ये तो नकली भगवान बना पड़ा। और वो बात धीरे धीरे जब पता हिरण्यकश्यपु को लगी है मेरा बेटा और मेरा ही द्रोह कर रहा है, तो अब तक ये जब सुबह को निकलता ना गदा लेकर के, तलवार लेकर के, सेना लेकर के, तो पूरे संसार में आक्रमण करता था, तीनों लोगों को। और जब पता लगा कि बेटा बड़ा गड़बड़ कर रहा है तो सबको भूल गया, बेटे पे ही लग गया। भगवान ने कहा तुझे ऐसा उलझाऊंगा कि बाहर किसी को सताना तो दूर की बात है, देख भी नहीं पाएगा। जब जब होए धर्म के हानि, बाणहिया सूर्य तुम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, बाणहिया सूर्य
घोर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विदित शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान की। जब जब होए धर्म के हानि, बाणै असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म को दबाया जाता है, अधर्म को ऊपर उठाया जाता है, उसी समय भगवान कहीं ना कहीं से हर जगह एक भक्त को भेज देते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाणै असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान अपना कोई ना कोई अंश भेज देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे आने की भी आवश्यकता नहीं। भगवान का रूप हम लोग जानते हैं। परीक्षित महाराज, भगवान का कोई रूप हम लोग जानते हैं क्या? भगवान वैसे बनते हैं जैसे हम बनाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं गौरा जी से, भगवान क्या है? और बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि करम करे विधि नाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि करम करे विधि नाना। बिन बाणी बक्ता बल जोगी, आनंद रहते सकल रस भोगी। उमादार ज्योतिष की नाही, सब ही नचावत राम गुसाई। बोली गोविंद भगवान की। भगवान शंकर कहते हैं गौरा जी, बिन पैरों के चलता है, बिन पग चले, उसे कहीं आने जाने की पैरों की आवश्यकता नहीं है। बिन कानों के सुनता है, बिन पग चलई सुनई बिन काना। और बिना कर्म किए हुए सब कर्म करता रहता है। कर विद कर्म करे विद नाना। और बिन वाणी, हमारी जब तक जिब्या नहीं चलेगी हम कुछ बोल नहीं सकते। और वो गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शंकर गौरा जी को सुना रहे हैं कि बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस होगी। वो सब रस को श्रवण करता है, सब कुछ खाता है, पर बिना मुख। और बोले गौरा जी, उमादार ज्योतिष की नहीं। जैसे ज्योतिष हाथ दे करके कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, वैसे ही उमादार ज्योतिष की नहीं, सबई नचावत राम गुसाई। वो राम ऐसे भगवान है, वो राम की ऐसी कृपा है कि बिना रूप रंग के वो सारा काम करते रहे। समझ रहे हैं ना बात को परीक्षित महाराज? तो यहाँ पर हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भक्तों को सुख कैसे मिलेगा? परमात्मा वही करते हैं, चाहे उन्हें खुद आना पड़े और चाहे वो टेलीफोन से ही काम चला दे। बोलो राधे राधे। आज भगवान अभी नहीं आए, भगवान बोले शुरू में ही पहुंच जाऊंगा। तो हिरण्य कश्यप ने इतने दिन तप किया है, इसको भी कोई आनंद नहीं आया, इसे भी थोड़ा आनंद लेने दो। और महाराज प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, उन्होंने कहा थोड़ा जी लो और जी लो, आनंद लो, लेकिन हम भी आएंगे, हमारा समय आएगा। तो आप जानते हैं प्रहलाद जी को हाथी के सामने डाला गया, खौलते हुए तेल में डाला गया, बिजली के खंभे से बांधा गया, पहाड़ से फेंका गया। छोटे से बच्चे के साथ पिता ने सारे कर्म किए,
लेकिन महाराज जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं उसको कोई मारने वाला नहीं है। जा गौरा के साइया मार सके ना कोई, बाल नवा को कर सके चाहे जग बैरी हुए। पूरा संसार बुरा चाहे फिर भी कोई बुरा करने वाला नहीं होता है। भगवान ने कहा बेटा जी लो, भी तुम्हारा जीवन और है थोड़ा। और आप जानते हैं ये जो हमारे यहाँ होलिका दहन होता है, होलिका दहन, तो माताओं कथा सुन लो, क्यों सब जीवन खराब कर रहे हैं। बिल्कुल भजेर लगा देती हूँ, कतई लगाओ कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। आप तो बोल रहे हो राधे राधे, ये भी बोलने का मौका मिलता है। महाराज जैसे ही सारे कर्मों से प्रहलाद जी को ताना दे रहा था, लेकिन प्रहलाद का कुछ बुरा नहीं हो रहा था और हाथ से कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि वचन दे दिया था अपने हाथ से सुत को नहीं मार सकते। तो इनकी एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। आप लोग के यहाँ होली तो सभी में होती है ना, गांव में होली होती है कि नहीं? तो अपने यहाँ जो पूजन होता है दहन से पहले आग लगाई जाती है होली, उससे पहले पूजन यहाँ पर महिलाएं करती हैं, पुरुष कौन करते हैं? आप लोग करते हैं। आप थोड़ी जाती हैं करने के लिए, कहीं कहीं ये भी जाते हैं और कहीं कहीं जो घर में नहीं है तो सब पूछ सकते हैं उसमें जी। हाँ ज़्यादातर पुरुष जाते हैं। अच्छा उस दिन पूजन किसका होता है? जो हम लोग गुजियाँ इत्यादि प्रसाद लेकर के जाते हैं होलिका पे, तो हम किसकी पूजा करते हैं? पहली बार मैंने पूछा है, देखो आज तीसरी रात में मैंने पूछना पाछना बंद कर दिया। लोग कहते हैं ऐसी बात पूछ लगते हैं, बताते तो है नहीं। अब कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता तो मैं क्या करूँ। मैं पूछ रहा हूँ आप लोग जब जाते हो जल लेकर के, सारी सामग्री लेकर के, तो हम लोग वहाँ पर किसका पूजन करते हैं? अच्छा किसी का तो करते होंगे जी। ताली बजाओ भैया जोरदार, बहुत बढ़िया। ऐसा कोई आदत पड़ जाती है बड़ी मुश्किल से छूटती है महाराज। मेरा ये जो है वार्तालाप का ना पहले से ही आदत पड़ी हुई है, तो थोड़ा पूछ लेता हूँ। बाद में बोलता भी पूछा एक जगह भी हम कथा गा रहे थे, तो हमने कहा किसका पूजन होता है? तो बहुत लोग बोले होलिका मैया को। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो हमने कहा फिर वो मैया हैं, फिर आग क्यों लगाते हो? शांत। अब ये तो बात गलती हो गई। तो हम लोग, ये बात बिल्कुल सही है, भैया ने बताया अभी कि हम लोग पूजन जो है भक्त का करते हैं, प्रहलाद जी का। लेकिन सब लोग कहते हैं कि होली पूजा हुआ। हम लोग कहीं हमने कहा चलो चलो होली पूजन चलो, लेकिन होली के बहाने पूजा जो है भक्त की होगी। तो वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं तो ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ होलिका दहन होता है, ऐसे ही लकड़ियों का कंडों का ढेर लगाया गया। ये जो होलिका थी ना, इसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा से कि तुझे अग्नि नहीं जला सकती। तो इसको वरदान से बड़ा अभिमान हो गया कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। और महाराज जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक में जरही। जो भक्त का अपराध करता है, ध्यान रखना, आप भगवान का अपमान कर दो, भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान का जो भक्त है उसका अपमान कर दिया तो आप तहस नहस होने में कोई कमी आने वाली नहीं है। विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने, घर से निकाल दिया और दुर्योधन का पूरा सर्वनाश। रावण का सगा भाई था विभीषण, जब तक विभीषण लंका में रहे लंका की कोई हानि, लेकिन जब लात मार के विभीषण को रावण ने निकाला, पूरी लंका में कोई दिया बाती जलाने वाला शास्त्र कह रहा है।
वरदान दिया कि होलिका तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, फूल ही नहीं समा रही थी। भैया प्रहलाद को तो हम मार देंगे, तुम चिंता काहे कर रहे हो। और गोद में लेके बैठ गई, लकड़ी कंडा सब इंतजाम करके, जैसे हम लोग होली मनाते हैं ऐसी बड़ा सा ढेर बना करके बोली मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद अभी मर जाए। यार जब अग्नि प्रचलित हुई तो प्रहलाद जी तो महाराज बैठे हैं और वो चीख रही हैं भैया बचा भैया बचा। तो भैया किसे बचाएं, भैया को तमाशा देख रहे हैं। बहन तुम तो कह रही वरदान, अब ये वरदान उल्टा हो गया, हम क्या करें। तो बहन तो होगी गोविंदाय नमो नमः। और प्रहलाद जी के गले में माला पड़ी हुई, महाराज धूल पे खेल रहे थे। बोलो राधे राधे, बोले प्रहलाद महाराज की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। महाराज प्रहलाद जी को भरोसा हो गया कि मेरा कोई भी कुछ करने वाला। अब तो सीधे सीधे और राम गुण गाने लगे, अब तो और भरोसा हो गया। और भरोसा जिसको होता है तो भरोसे का नाम है परमात्मा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे जाते हैं सर्विस में, वो ईमानदारी से भाई लगते हैं जिनके दिल में एक उमंग होती है कि मैं दौड़ूंगा भागूंगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए मैं सर्विस करूंगा। और वो मेहनत करता है तो लग जाता है। और बच्चे के मन में नहीं है मम्मी पापा खूब दौड़ दौड़, वो बैठ जाएगा एक जगह जाके खाली परेशान कर रहे हैं। ऐसी भक्ति का भाव होता है जिसके मन से निकलता है, आत्मा से। आत्मा के अंदर हमारा परमात्मा का वास है। और आत्मा से जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा अपनी पूरी शक्ति लगा करके हमारी रक्षा करता है। जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। चाहे वो कैसे भी करके आए, किसी भी रूप में आए, और वो आपकी रक्षा कर देते हैं। हम लोग कभी कभी कहते नहीं कि अरे क्या करें, बड़ा जंगल में मारने वाला बाजार मिल गया लेकिन भगवान ने बचा लिया। जब तक कि साइकिल वाला आ गया तो वो साइकिल वाला नहीं था, वो भगवान आए थे साइकिल वाले के रूप में। अगर भगवान, तुम तो सोचोगे धनुष बाण लेकर के आएंगे राम, अगर हर बार में धनुष बाण लेकर के राम जी आते तो 23 बार पृथ्वी पर क्यों आते। कभी नरसिंह बनकर, कभी शिव का रूप धारण कर कर, कभी कच्छप बनकर, कभी मछली बनकर, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम बनकर क्यों आए। इसीलिए आए कि बड़े प्रेम से मिलना सबने दुनिया में निशान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। हमारा सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब हमारे हृदय में ये होगा कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। जो आत्मा आपके अंदर है वो हमारे अंदर है, और जो हमारे वो आपके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो परमात्मा चींटी में भी है, हाथी में भी वही परमात्मा, आत्मा सबकी एक बराबर है। और जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि सामने वाला भी सिया राम में सब जग जाने, आप में राम और इनमें सिया देखना चाहिए, भाव ये होना चाहिए। जब ये भाव जिस दिन हो जाएगा, रोजाना प्रार्थना कराते हैं कि नहीं कि मेरी विनती सुनो परमात्मा, सुना था कि नहीं सुना था। ये गांव बने धर्मात्मा, अब बुलाया तो मुझे अनिल भैया ने, लेकिन मैं तो पूरे गांव वालों को धर्मात्मा बना था। बोलो राधे राधे। अच्छा धर्मात्मा बनेंगे, अगर रोजाना लोग कथा सुनेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, पता नहीं किसको कहने से परमात्मा मिल जाए, तो परमात्मा कहेंगे बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया। तुम रास्ता भटक जाओ, बीच में कोई रास्ते में मिल जाए, चाहे वो जानवर चुमाने वाला ही क्यों ना हो, और सही रास्ता तुम्हें मिल जाए तो दिल से आशीर्वाद देते हो कि नहीं यार भला आदमी था, सही रास्ता बता दी, भूल गए थे। तो कोई भी मिल जाए, और हम रास्ता किसका बता रहे हैं आपको, तुम्हारी मंजिल पे जाना है, सबको एक दिन सबको जाना है, वहीं पर परमात्मा के पास जाना है कि नहीं जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, पिया के पास जाना है। सबका पिया कौन है, ऊपर वाला। तो वहाँ जाना है, और वहाँ जाकर के हमें मुंह दिखाना है, और मुंह दिखाई कि वहाँ पैसे नहीं है,
वहाँ खबर ली जाती है, कॉपी पन्ने खोल करके बता क्या क्या हुआ। और महाराज जब वहाँ पर तुम्हें रास्ता कोई गलत बता के जाएगा तो आप कहोगे महाराज हमें तो उसने बताई थी, जाना तो था सिंगतरा और पहुँच गए भोपतपुर, तो पुलिया पे बैठने वाले को गाली मिलती है, उसने गलत रास्ता बताया, और सही बताने वाले को दुआ मिलती है। और भगवान कहेगा कि बच्चों तुमने किसी की बात मानी, उसे भी आशीर्वाद और तुम्हें भी आशीर्वाद। तो आपका आशीर्वाद, आपका कल्याण होगा तो होगा, मैं भी स्वार्थी हूँ, मेरा भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमें सबको वही जाना। अच्छा, संसार में कोई अजर अमर है नहीं है, तो हम दुनिया के सब कार्य करते हैं, तो भगवान से मिलने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें और भगवान की रास्ता पता हो कि हमें किस रास्ते जाना है। क्योंकि दुनिया में हम लोग घूमते हैं, जब तक रास्ता पता नहीं होती, जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए भगवान के घर जाने का रास्ता क्या है? हरि नाम केवलम। क्या रास्ता है? हरि नाम केवलम। भगवान का नाम ही आधार है। भगवान का नाम ले ले करके आपके गांव में कोई आए, गांव तो मिल गया सिंगतरा, अब जिसके घर जाना उसका नाम पता ना हो तो कहाँ ढूंढेगा? और जब नाम पता होगा तो ढूंढते ढूंढते, मान लिया जाए अनिल भैया के नाम के 2-4 और भी होंगे, लेकिन जब पूछेंगे अनिल के यहाँ तो जे नहीं है, तो वो है, वो नहीं है, तो अच्छा जे वाले थे, पहचान लेंगे कि नहीं? तो हरि नाम केवलम, भगवान का नाम हमें अपने काम से भगवान के यहाँ तक पहुँचा, और नाम के द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा। और आज ठीक समय आया, होलिका जल के भस्म हो गई, प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। अब तो पूरे शहर में ढिंढोरा हो गया कि भैया प्रहलाद तो कोई अद्भुत है, और महाराज अद्भुत तो था ही। अद्भुत कैसे बने, जरा इस पे भी दृष्टि डालें। 5 वर्ष का बच्चा है प्रहलाद, और हमारे यहाँ 5 वर्ष के बच्चे से अगर तुम कहो कि बेटा थोड़ा भजन कर लिया करो, तो तुम्हें कहेगा टीली लीली, हाँ बोल के चला जाएगा। सामने बैठे होते हैं बच्चे, ज़्यादा समझा दो तो बोले अरे हम नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। और वो भगवान से मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? वो मिला कैसे? उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन उद्देश्य ये था कि माता अपने गर्भ में शिशु को लेकर के देवऋषि नारद के पास पहुंची, और जन्म से लेकर के उसके कानों में वही पड़ा हुआ था नाम, नाम संकीर्तनम। और वही नाम से, नाम के द्वारा हम किसी को बुलाते हैं तो नाम के द्वारा बुलाते हैं। और वही नाम जैसे ही हिरण्यकश्यप कुछ करना चाहता था तो उसी समय वो कहते थे ओम हरि, भगवान का नाम लिया, भगवान प्रकट हो गए। देखो, आपकी पहचान किसी अच्छे आदमी से हो जाए, मान लो आज का समय चल रहा है, आपकी पहचान किसी अच्छे नेता से हो जाए और लोगों को पता चल जाएगी एक दिन कि भैया इसकी पहचान बहुत ऊपर तक है, तो नीचे वाले तुमसे बात करने वाले होंगे क्या? दो रूप किशोर शर्मा जी 120 रुपए का दान। अगर मैं भूल गया हूँ तो फिर से नहीं बोल दिया, कौन से मुझे किसी को हिसाब देना है? बोलो राधे राधे। है नहीं है? किसी का बोल जाओ भैया दोबारा बता दो, पैसे नहीं आए फिर भी बता दो, ये भी कोई टेंशन नहीं है, नाम बोलने में क्या है, हमें तो नाम लेने के लिए आए। बोलो राधे राधे। तो महाराज नाम लेने से कल्याण हो जाता है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, हरि नाम संकीर्तनम। और प्रहलाद को जब कहीं भेजा जाता था, प्रहलाद समझ रहे थे कि हमारी परीक्षा होगी, और परीक्षा में खड़े उतरते थे, 100 में 100 नंबर लेकर के आते थे, और सीधे ओम हरि, प्रभु देख लो। प्रभु आए, खम्भे को ठंडा करके, अग्नि को, तपते हुए खम्भे को बिल्कुल शीतल कर दिया, चींटियां रिंग रही थी। प्रहलाद ने देखा चींटी रिंग रही है, मैं कैसे इसमें पकड़ जाऊंगा। तेल में देखा तो तेल भी शीतल था और लोग गर्म करने को जुटे थे, अग्नि को ठंडा कर दिया, होलिका दहन हो गई। होलिका ने कहा ब्रह्मा जी तुम झूठे, तुम्हारा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी आए, अरे मूर्ख, तुझे मैंने वरदान इसलिए दिया था कि कोई आपत्ति काल में कोई फंस जाए, किसी के घर में, मकान में, दुकान में, खेती में, संसार में कहीं आग लग जाए तो सबके प्राणों की रक्षा कर सकती है, तुझे आग ही नहीं जलाएगी, अग्नि तुझे नहीं जलाएगी। लेकिन तूने वरदान लिया
तो वरदान का सदुपयोग करने के बजाय तो दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग कहाँ किया कि भगवान के भक्त में। तुझे पता है भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? मेरा वरदान ठीक है लेकिन तेरे कर्म ठीक नहीं थे, इसलिए चाहे जैसा भी वरदान हो वो वरदान विफल हो जाता है। क्योंकि जब तलक मनुष्य कंगाल रहे, जब तलक मनुष्य कंगाल रहे, जब तक उत्पात नहीं करता, और थोड़ी सी प्रभुता पा जाए तो मुंह से बात नहीं करता। आपने देखा होगा कभी किसी के पास कुछ नहीं है तो उसे अहम नहीं होता है, और जब कुछ हो जाता है तो महाराज वहम होने लगता है। धनवान नहीं होता, कोई पद ना हो, कोई प्रतिष्ठा ना हो, ये मैं नहीं कह रहा, रामायण कहती है कि जब तलक मनुष्य कंगाल रहे, जब तक उत्पात नहीं करता। जब तलक मनुष्य कंगाल रहे, जब तक पे बात नहीं करता, थोड़ी सी प्रभुता पा जाए तो मुंह से बात नहीं करता। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, राधे श्याम जी लिख रहे हैं। गोस्वामी ने अपनी रामायण में लिखा, ये राधे श्याम जी ने लिखा कि जब तलक मनुष्य कंगाल रहे, जब तक उत्पात नहीं करता, थोड़ी सी प्रभुता पा जाए तो मुंह से बात नहीं करता। राधे श्याम जी की रामायण में, हमारी 18 रामायण है, एक नहीं 18 रामायण। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं असको नहीं जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए ताए मद नहीं। जिसको कुछ प्रभुता मिले, पद मिले, धन मिले, पैसा मिले, और उसके अंदर कोई अहम ना है, तो हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं होलिका तुमने अपने पद का अभिमान दिखाया तो तुम्हारा पद हमने दूर कर दिया, और अब जा कर के अपना कार्य देखो। और भक्त का कुछ नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। अंत में क्या हुआ? ये समय चलता रहा, और एक दिन महाराज प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने खड़ा कर लिया। बोले कौन भगवान, किसका भगवान, कैसा भगवान, मुझे दिख तेरा भगवान का। पुत्र ने समझाया पिताजी ये अहम ठीक नहीं है, आप भी जानते हो जिसने आपको वरदान दिया था वो ब्रह्मा भी उन्हीं की भक्ति करते हैं, वो भगवान श्री नारायण। बोले नाम मत लेना नारायण का, मेरे सामने एक बार बुला दे। भक्त ने कहा पिताश्री अगर आपकी इच्छा है कि भगवान का साक्षात्कार करोगे, दर्शन करना चाहते हो तो वो दिन भी दूर नहीं है, आपके सामने आएंगे, देख लेंगे। क्योंकि जो इच्छा करियो मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। अगर किसी को राम से मिलने की इच्छा है तो मिलेंगे। भक्त ने कह दिया कि तुमसे मिलने आ जाएंगे, ऐसे ही लगे रहो अपने कार्यक्रम में। और एक दिन वही हुआ कि हाथ में खंजर लेकर के बेटे को पकड़ लिया। बोले बता तेरा ईश्वर कहाँ है, तेरा ईश्वर कितना बड़ा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। बच्चा था प्रहलाद ने कहा कि अब मैं तुझे सोचा पिताजी तुम्हें क्या समझाऊं, कहाँ रहता है। उसने कहा तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में पिताजी कोई नहीं पराया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये परमात्मा आप में भी बसा हुआ है, मुझ में भी बसा हुआ है, और यहाँ कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। बोले अच्छा हर कण में है? बोले हाँ तुम्हारी तलवार में है। बोले और कहाँ है? बोले इस खंबे में भी है, जो सामने खंबा बना हुआ था ना महल में,
प्रहलाद ने कहा इस कंकड़ से लेकर इस खंबे में भी भगवान की महिमा है, भगवान की सत्ता है। बिना कृपा प्रभु आपकी मंगल मूर्ति मूल, पत्ता तक हिलता नहीं ना कोई खिलता फूल। इस संसार में कुछ नहीं होता पिताजी उसकी मर्जी के सिवा, जो वो चाहता है वही होता है। लेकिन माने कौन? जिसको महाराज अहम होता है उसके अंदर वहम होता है। उसे लगा कि आज चलो दर्शन कर लूं कौन भगवान। उसने कहा बुला भगवान को। अपराध को बताने की आवश्यकता नहीं थी, उसने जैसे ही पुकारा श्रीमन नारायण महाराज धाड़ धाड़ करके जैसे ही इसने गदा मारा उस खंबे में और भगवान उस खंबे को तोड़ करके प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, भक्त प्रहलाद की। अब तो महाराज इसने गदा मारनी चाहिए कि उसी समय भगवान ने इसको बाएं हाथ से पकड़ लिया और ले जा करके ठीक दरवाजे जो दहलीज होती है हमें उस पर ले जा करके अपनी जंघाओं पर रखा। और वो विकराल रूप नरसिंह जानते हैं, नीचे नर और ऊपर सिंह, उसे कहते हैं नर सिंह। नरसिंह रूप धारण करके महाराज बिठा लिया ऐसे और बोले हिरण्याकश्यपु अपने वरदान याद कर लो। तुमने जो ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे वो याद करो। तुमने क्या क्या मांगा था? न दिन में मारा जाऊं, न रात्रि में, न पृथ्वी पे, न आकाश में, न जल में, न थल में, न तेग से, न तलवार से, न नर से, न मादा से, न पशु से, न मानव से। आपकी बनाई सृष्टि में कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सके। तो ब्रह्मा जी का वरदान देखो कहीं विपरीत तो नहीं है। अब इसने ये सब याद किया और भगवान ने अपनी जंघाओं पे रख करके दहलीज पे बैठ गए और पूरे वरदानों को याद दिलवाया। और भगवान नरसिंह रूप में दहाड़ मार मार करके इसके वरदानों को पूछ रहे थे और ये घबरा रहा था। भगवान ने अपने नख उठाए, जानते हैं ना, शेर के पंजे उठाए। बोले और सुनो, तुमने कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सका। तो अभी हमारे यहाँ सावन 2 हुए थे, 2 हुए कि नहीं? तो ये तीसरी वर्ष में लौंग का महीना आ जाता है, पावन मास। ये दिन घटते बढ़ते हैं ना, तो ये पावन मास ये जभी से लगता है जिस दिन भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यपु का वध किया था। वो दिन भगवान ने बनाए थे, इसलिए अब उसे लौंग का पावन महीना बोलते हैं। भगवान विष्णु के दिन। बात समझ रहे हैं ना सब? भगवान बोले ध्यान कर ले और अपने नखों के द्वारा आज इसका वध कर दिया। जैसे हिरण्याकश्यपु का वध हुआ, हाथों को निकाल करके गले में डाल ली और भगवान का क्रोध शांत होने पर नहीं। और ऐसा विकराल रूप कि वहाँ दैत्य क्या देखे, देवता भी देख के डर जाए, क्योंकि वो रूप कभी किसी ने देखा नहीं था। क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में वो पहली बार भगवान ने रूप धारण किया था। बात समझ रहे हैं ना सब लोग? अब महाराज सारे देवता आ गए, क्योंकि इसका वध हो गया तो देवता आ गए स्तुति करने को। जो देवता पहले छुप छुप कर रहते थे इस हिरण्याकश्यप को डर से, अब वो सब स्तुति करने आ गए। जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, लेकिन दूर से करे जय हो, पास कोई ना जाए, क्योंकि गले में आंतड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लंबे लंबे नख हैं और दहाड़ मार रहे हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े हैं, जय हो प्रभु। सारे देवता लोग आए और दूर से ही विनती कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने रूप देखा नहीं था। भगवान शांत होने का नाम नहीं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को समझाया। लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी जाओ, आपके पति देव का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी मैया पीछे हट गई और हम शांत करें? हमने क्या इस रूप की वंदना की है? हमारे तो श्री हरि विष्णु हैं, हम तो उनके पैरों को दबाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भैया इनसे हमें भी डर लग रहा है।
सारे देवता खड़े, किसी की हिम्मत ना पड़े कि भगवान के पास जाकर के स्तुति करें या कहते हैं शांत हो जाओ, और भगवान की जिसकी तरफ सर उठा के देख लें वो समझ लो घबरा जाए। बताओ, बातें करो। इधर हिरण्यकश्यप की कथा चल रही है, तो अब यहाँ पर अभी कथा आएगी जो हिरण्यकश्यप के परिवार वाले कौन कौन है वो अभी पता लग जाएगा। बोलो राधे राधे। अब महाराज किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई, ध्यान करना, कोई देवता आगे नहीं बढ़े। सब देवताओं ने एक सुर में कहा प्रहलाद जी तुम ही चले जाओ। कौन जाए? प्रहलाद जी आप जाकर के क्रोध शांत करो। और जैसे ही भगवान के सामने आज भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके पहुंचे तो भगवान ने वही रक्त से सना हुआ वो हाथ प्रहलाद जी के सर पर फेर करके अपने पास बिठा लिया और सर पे हाथ फेर दिया। मान लिया जाए कि वरदान दे दिया, बेटा तूने 7 पीढ़ियों को तरन तारण कर दिया है। भक्त हो तो तेरे जैसा कि 5 साल की अवस्था में तूने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान का क्रोध शांत हुआ, असली वेश में आए, सब देवताओं को सतावना दी, सब सुरक्षित हो गए। महाराज आपकी कृपा से सब दुख हमारे मिट गए। सब लोग जाने लगे, वंदना करके ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले ब्रह्मा जी इधर आओ। ब्रह्मा जी डर गए, बोले अब पता नहीं क्या कहेंगे, सबसे जानने को कहा और हमें बुला रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज बताओ क्या बात है। भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, अक्ल से काम लो, मूर्खों वाली बात मत करो। आज के बाद कोई भी कैसा भी तप करे, खबरदार जो ऐसा वरदान किसी को दिया जरा सोच लिया करो बुद्धि से। तुमने कह दिया कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कोई से हानि ना पहुंचा सके। तुम्हें पता है ये सब कैसे कैसे मैंने मुहूर्त ढूंढ के निकाला। प्रहलाद को कितनी परेशानी हुई इतने दिन से, तुम ये जानते हो। खबरदार अगर आज के बाद ऐसा वरदान किसी को दिया। बोले महाराज नहीं हो गया, आगे से गलती ड्यूटी से हटा दूंगा, दूसरा बिठा लूंगा। बोले प्रभु बस नाराज मत हो, आज के बाद ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलेगा। और भक्त प्रहलाद से कहा कि वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद से कहा कि प्रभु वरदान, बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद बोले प्रभु हमने तो कभी वरदान, हमने कुछ मांगा ही नहीं है, हमें तो मांगना ही नहीं आता है, मांगे क्या। अब देखिए वो देने वाले हैं, भगवान सामने बैठे और भक्त से कह रहे हैं कि मांगो। 100 बार कह रहे हैं मांगो, लेकिन महाराज भक्त कह रहा है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखो देने वाला कैसा है और लेने वाला कैसा है। यदि हमने किसी से मांगा, पता नहीं उसकी सामर्थ्य कितनी है। अब हमारा मन तो हमारी बुद्धि के अनुसार चलेगा। हमें तो लगेगा कि ये लोग सब आते हैं, ये 100 का दे दें तो और आनंद आएगा, और 500 का दे दें तो और आनंद। हमारी तो बुद्धि इतनी रहेगी कि नहीं रहेगी। और क्या मालूम देने वालों के मन में क्या हो, हमारी समझ से ज्यादा दें। तो प्रहलाद जी ने मन में विचार लगाया कि मैं भगवान से क्या मांगूं। जो भगवान मेरी रक्षा समय समय पर करते आए हैं, उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है। तो बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु और बोले मांगो बस जो वरदान चाहिए। और देखो एक बात और भी है, मांगने वाले को जो नहीं मांगता उसका सम्मान और भी ज्यादा होता है। 4 मेहमान आ जाएं घर पे और 4 कपों में चाय आई आती कि नहीं भी 4 मेहमान आए, और वो बेचारे सुबह घर से निकले आए। घर पत्नी ने कहा कि भोजन करके जा। बोले नहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, भोजन वहीं करेंगे। अब दोपहर का समय बीत गया, रास्ते में ना घर भोजन मिला ना रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी पहुंचे तो ऐसे समय पहुंचे कि भोजन का समय ही नहीं। 3 बजे जाओगे तो भोजन के बाद आदमी चाय पिलाएगा। अब पूरा दिन भूख के मारे भूख आ रहा है, लेकिन फिर भी मेहमानों का अच्छा चाहते। 4-6 बिस्किट आ गए, नमकीन का पैकेट इतना बड़ा होता है, निकलती इतनी सी, वो रख जाती है। 4 मेहमान, चारों भूखे हैं, सुबह से भूख लग रही है। अब घर वाला आता है, चाय पिए, बहुत चाय है थोड़ी कम कर देते। मन तो कह रहा है कि 1 गिलास गटक जाए,
लेकिन बोले थोड़ी कम कर दो बहुत। तो घर वाला कहता हाँ है क्या, छोटा कप है और लो, और इज्जत करते हैं ना। अब उसमें 4-6 बिस्किट रखे हुए, अब भूख तो इन्हें सुबह से लग रही है, लेकिन मेहमान से घर वाले कहते भैया बिस्किट, बोले अभी खाना खा के तो चले, नहीं बस हो गया। घर वाला और कहता एक और ले। अब वो जब मना करेंगे तभी सम्मान मिलेगा, ध्यान रखना तुम्हारी नाम हाँ होती। ये कहेंगे भैया बस अंदर से भूख लग रही है लेकिन क्या करें महाराज, सम्मान दिखाना। अब घर वाला कहता है एक बिस्किट और ले, महाराज नमकीन तो आपने खाई नहीं है। अब सोच रहे हैं खाएं तो। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं कुछ मांगूंगा और ये भगवान है, भगवान से मैं क्या मांगू, मेरी बुद्धि है क्या। तब बोले प्रभु मैंने तो कभी मांगा नहीं है, लिया नहीं, दिया नहीं, मैं झंझट में पड़ता नहीं हूँ, जो आपकी इच्छा हो। जय विधि हो नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब आप मेरे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। जब आप हमारे हैं और हम आपके हैं तो मांगने की क्या बात है। भगवान विष्णु बोले वत्स मुझे ऐसा ही चाहिए जो घर से भूखा आया और एक भी बिस्कुट नहीं खाया है। तेरे मन में कोई कामना नहीं है, क्योंकि ध्रुव ने कामना बस भगवान की भक्ति की थी। ध्रुव ने, माता ने घर से निकाल दिया। 2 माता थी उनकी, उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा। माता सुनीति ने घर से निकाल दिया, बोले जाओ भगवान तुम्हें जो है राजा बनाएंगे, तुम राजा नहीं बनोगे। तो उसने कामना बस राज के लिए तप किया, तो भगवान प्रकट हुए विष्णु भगवान, लेकिन गाल पर सिर्फ शंख छुआया था ध्रुव के। वो भी 5.5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव। भगवान ने चतुर्थ रूप दिखाया और शंख गाल से छुआ दिया। सारी विद्वानता उनके अंदर भर गई। लेकिन